ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। सुख और दुख की मीमांसा चल रही थी। दुख पर विचार हुआ। सूत्रकार ने एक महत्वपूर्ण बिंदु का स्पर्श किया है और बतलाया है कि दुख का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, दुख कहाँ से आ रहे हैं। शारीरिक भी और मानसिक भी दुख कहाँ से आ रहे हैं। दुखों को खोजना जरूरी है। जब तक दुख की खोज न करें तब तक सुख की खोज सफल नहीं हो सकती। दुख की खोज करने पर ही उनके निवारण की बात आती है और फिर सुख तो अपने आप हो जाता है। तो निष्कर्ष में एक सूत्र लिखा, बड़ा महत्वपूर्ण है कि कामानुगिद्धि पभवंकु दुखम सब्बस्य लोगस्य सदेवगस्य जंकायम मानसीयम च किंची तत्संतगम गच्छई वीयरागो। एक छोटा सा पद्य और इतना सारपूर्ण है कि दुख और सुख की मीमांसा करने वाला व्यक्ति इसके सार को पकड़ सकता है और वह कुछ परिवर्तन कर सकता है। कि दुख जितना है उनका स्रोत, उत्पत्ति स्रोत कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ पैदा होते हैं। तो कामानुगिद्धि, कामना और उसमें आपकी वृद्धि अनुवृद्धि हो गई, तीव्र आसक्ति हो गई, बस यह दुख का सबसे बड़ा स्रोत है। कामना एक प्राणी का स्वभाव है, कभी रोका भी नहीं जा सकता। काम कामी खलु अयम पुरुषे, पुरुष के लिए बताया कि काम कामी है, कामना करता है। और कामना इच्छा एक बड़ा लक्षण है। दार्शनिक जगत में जब एक प्रश्न पर विचार हुआ कि प्राणी का लक्षण क्या है, तो कई लक्षण बतलाए गए। खाता है, समान अपने संतान को पैदा करता है, श्वास लेता है, आदि आदि। लेकिन इन सब से भी ज्यादा एक लक्षण है, वह यह है कि इच्छा प्राणी का लक्षण है, कामना प्राणी का लक्षण है। हर प्राणी कामना करता है। एक छोटा जीव भी कामना करता है। एक चींटी है, इस कोने से इस कोने पर जाती है। क्यों जाती है? कि कोई न कोई कामना उसे ले जा रही। आदमी जितनी प्रवृत्ति करता है उसके पीछे कोई कामना होती है। बिना कामना कोई प्रवृत्ति नहीं करता। एक पेड़ का पत्ता भी कामना करता है। एक पौधा भी कामना करता है। एक फल और फूल भी कामना करता है। कामना सब करते हैं। वैज्ञानिक ने प्रयोग किए, टमाटर पर प्रयोग किए तो पता चला एक टमाटर में विषैला कीट लग गया जो टमाटर को नष्ट कर रहा था। उस टमाटर ने सारे टमाटर के पौधों को सूचना दे दी कि यह विष का कीटाणु आ गया है, सब सावधान हो जाओ, और सब अपना सुरक्षा कवच बना लो। सबने बना लिए, सब बच गए। कामना है और कामना का संप्रेषण भी है। दूसरे को सूचना देना भी है। तो कामना है
यह ध्रुव सत्य है और इस सच्चाई को मानकर हमें चलना चाहिए। तो फिर दुख कहाँ से आया? तो कामना से आता है। कामना भी एक सामान्य कामना होती है। इच्छा पैदा हुई, या तो पूरी हो गई और या विवेक पूर्वक उसको शांत कर दिया, तो इतना दुख नहीं होता। कामानुगिद्धि, कामना की एक आसक्ति बन जाती है। कामना एक आसक्ति को जन्म देती है, गिद्धि बन जाती है, लोलुपता बन जाती है, तब वहाँ से फिर दुख पैदा होता है। आसक्ति बन गई कि बस ये तो मुझे करना ही है, ये मुझे चाहिए, इसके बिना मैं चल नहीं सकता। इस प्रकार की तीव्र आसक्ति बन गई, तब फिर दुख पैदा होता है। तो किसके होता है? सब्बस्य लोकस्य सदैवगस्य, पूरे लोक में तिर्यंत भी इससे दुखी बनता है, नार के जीव भी दुखी बनता है और मनुष्य भी दुखी बनता है। इतना ही नहीं, देवता भी इसके कारण दुखी बनते हैं। देवताओं के भी जो दुख होता है इन कामनाओं के कारण होता है। देवता को बहुत लोग सुखी मानते हैं कि बहुत सुखी हैं, ऐसा नहीं है, वे भी दुखी बनते हैं क्योंकि कामना है उनमें। जहाँ कामना है और कामना की तीव्रता है, आसक्ति है, वहाँ तो दुख निश्चित है, अवश्यम भावी, इसका कोई अपवाद भी नहीं हो सकता। तो कौन सा दुख? चाहे शारीरिक और चाहे मानसिक, दोनों प्रकार के दुख पैदा होते हैं कामना के कारण। शारीरिक भी पैदा होता है। एक व्यक्ति ने कामना कर ली कि मुझे अमुक प्रकार का भोजन करना है, नहीं मिला, दुखी बन जाएगा। अब दुख कहाँ से आया? बाहर से नहीं आया, स्वयं कामना की और कामना पूरी नहीं हुई, दुखी बन गया। मुझे अमुक प्रकार का भवन चाहिए, मुझे अमुक प्रकार का अमुक पदार्थ चाहिए, कामना की और नहीं मिला और दुखी बन गया। किसी व्यक्ति ने कामना की कि मुझे इस वर्ष इतना लाभांश कमाना है, इतना धन कमाना है, कामना की और संयोग बस पूरा नहीं हुआ तो दुखी बन गया। अब दुख कहाँ से आया? न धन से आया और किसी से आया, अपनी ही कामना, अपने द्वारा ही कृत कामना, की हुई कामना, और जब पूर्ति नहीं होती है तो फिर उसको दुख का अनुभव होता है। शारीरिक दुख भी और मानसिक दुख। मानसिक तो ज़्यादा कामना से ही होता है। मानसिक दुख एक मन का दुख होता है कि जो कामना को पूरा नहीं कर पाता। इस सच्चाई को हमें थोड़ा और समझना होगा कि कामना और कल्पना दो शब्द हैं। कल्पना, एक आदमी कल्पना करता है कि मुझे इतना काम करना है, वह भी दुख देती है। किंतु कामना और कल्पना दोनों के साथ अगर उचित पुरुषार्थ होता है, उसकी पूर्ति कर लेता है तो दुख नहीं होता, और वे अधूरी रह जाती है। सपने अधूरे रह गए, अधूरे सपने रह जाते हैं तो फिर आदमी दुखी बनता है। अब इसके लिए अनेक उदाहरण ले सकते हैं कि कल्पना के बिना कोई विकास नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति में कल्पना नहीं है, चिंतन नहीं है, वह विकास नहीं कर सकता। मैंने कल ही कुछ बड़े लोगों से कहा कि चिंतन करें, चिंतन करना जरूरी है, गंभीर चिंतन होना चाहिए। समस्या को सुलझाना है तो गंभीर चिंतन होना चाहिए। आज ही एक बात जानने को मिली बिल गेट्स के बारे में, कि बहुत कल्पनाशील व्यक्ति था। चिंतन और कल्पना दोनों के सहारे उसने विकास किया। जब छोटा था, पढ़ता भी बहुत ध्यान से नहीं था,
केवल बस बैठा रहता, विचारों में खोया रहता, अपनी कल्पना में खोया रहता। माँ ने सोचा कि कहीं कोई पागल तो नहीं हो गया है। साइकियाट्रिस्ट को, मनोचिकित्सक को बुलाया, दिखाया, उसने जांच की, उसने कहा पागल तो नहीं है, बहुत होशियार लड़का है, पागल नहीं है। किंतु कल्पना के सहारे इतना पुरुषार्थ किया कि आगे बढ़ गया और आज अमेरिका का प्रथम धनिक बन गया। कामना भी होती है, वह कल्पना से थोड़ी भिन्न होती है। कल्पना तो विकास के लिए है, कामना है इच्छा, अप्राप्त को पाने की इच्छा, और इच्छा पूरी नहीं होती तब कष्ट होता है। तो उसके साथ थोड़ा एक भाव होता है, भाव, आसक्ति का भाव। वह आसक्ति का भाव दुख पैदा करता है। कल्पना के साथ उतना आसक्ति का भाव नहीं होता, एक कर्तव्य का भाव होता है, स्वप्न होता है, और इसमें कामना आसक्तिमय होती है, इससे ज़्यादा दुख देती है। आप कल्पना करेंगे, जो व्यक्ति आसक्ति नहीं रखता और कल्पना करता है वह दुखी नहीं बनता। बड़ी आश्चर्य की बात है, जो आज भी पढ़ी, पहले भी पढ़ी हुई बात है। तो इतना बड़ा धनी दुनिया का क्या किया, अपना जो विल किया है, जिसके पास खरबों डॉलर की संपत्ति हो, अपने बेटे को केवल $1 करोड़, अपनी पत्नी को $1 करोड़, बाकी सारा समाज के। कभी सोचा जा सकता है क्या? ये एक आश्चर्यकारी घटना ही है वास्तव में, कि आसक्ति नहीं है, न अपने प्रति न परिवार के प्रति। बस एक यथार्थ है कि समाज की संपत्ति है, समाज से आई है और समाज के ही काम आएगी। वह दुखी नहीं बनता। दुखी वह बनता है जो रात दिन चिंता में रहता है कि इतना है मेरे पास, कैसे सुरक्षित रखेगा, बेटा कैसे रखेगा, फलां कैसे रखेगा, यह संपत्ति सुरक्षित कैसे रहेगी। इस चिंता में ही दुख पैदा होता रहता है और बहुत सारे लोग इस दुख के भीतर ही चले जाते हैं। तो हम कामना को ठीक समझने का प्रयत्न करें। कामना के साथ आसक्ति का अनुबंध है। गहरी आसक्ति हो गई है, वास्तव में आसक्ति ही दुख देती है, शारीरिक दुख भी देती है। कि जब भी आसक्ति का, कोई तीव्र आसक्ति का विचार आता है और शरीर में अलग प्रकार के प्रकंपन होते हैं और मस्तिष्क की सारी क्रिया बदल जाती है, मस्तिष्क में परिवर्तन होता है और जो स्वस्थ चिंतन होता है वह तो बंद होता है और वह विकृत चिंतन चलता है और स्वयं को अनुभव होगा कि एक झंकृत सा मस्तिष्क हो रहा है। जहाँ जहाँ तीव्र आसक्ति है वहाँ शारीरिक समस्याएं पैदा होती है। हमारा ये स्थान है चयापचय क्रिया, गले का स्थान, जहाँ से ये थायराइड ग्लैंड और चयापचय की क्रिया होती है। कामना तीव्र बनी, उत्सुकता तीव्र बनी और यह चयापचय की मेटाबॉलिज्म की क्रिया भी गड़बड़ा जाती है, उसमें अस्वस्थता होती है और उसके कारण शारीरिक बीमारियां पैदा होती है। इसलिए निर्देश है कि अनुसूयतम जनयी, धर्म श्रद्धा का मतलब उत्सुकता पैदा न हो, उत्सुकता समाप्त हो जाए। हर चीज़ की उत्सुकता, उसे देखना है, उसे देखना है, उसे देखना है, वह कैसा है। यह जो उत्सुकता है यह कंठमणि पर प्रभाव डालती है, थायराइड को प्रभावित करती है और जो थायरोक्सिन का स्राव होता है वह गड़बड़ा जाता है और हमारी सारी चयापचय की क्रिया भी गड़बड़ा जाती है। इसलिए कामना और उत्सुकता की सामान्य स्थिति में आदमी रहे। सामान्य उत्सुकता तो हो सकती है, पर इतनी उत्सुकता का बस जब देखे कि वह है और मुंह में लाल टपकने लग जाती है सारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। साधक में तो होना भी नहीं चाहिए।
नहीं होना चाहिए। बहुत पुरानी बात है, पूज्य कालूगणी का प्रवास चूरू जिला में था और चूरू जिला में छापर के पास एक पहाड़ है, गोपालपुरा का पहाड़, गोपालपुर का, और वहाँ रहने वाले साधु थे। वे पहाड़ कब देख पाते, जो थली में ही रहते, बीकानेर राज्य में उस समय वहाँ पहाड़ बस एक सबसे बड़ा पहाड़ लगता था वे। तो कुछ साधुओं ने कहा कि हम पहाड़ देखेंगे, चले गए, वापस आए। गुरुदेव ने पूछा कहाँ गए, कि पहाड़ देखने गए हैं। वापस आए तो गुरुदेव ने कहा क्या देखा, कि वहाँ कुछ नहीं है। उत्सुकता थी मन की, मिला कुछ नहीं। तब कालूगणी ने एक दोहा कहा कि दूरा थी रलिया मना डूंगर ईसर दास, कने जाए ने देख लो पत्थर पानी घास। ये दूर से ही रलिया मने सुंदर रमणीक लगते हैं, पास में जाकर देखो पत्थर है, पानी है, घास है, और है क्या आगे, क्या देखने का है। उत्सुकता, फिर भी एक उत्सुकता अलग होती है। और जिस व्यक्ति में गंभीरता कम होती है उसमें उत्सुकता ज़्यादा होती है, और जिस व्यक्ति में गंभीरता होती है उसमें कोई उत्सुकता नहीं होती। सामने आ जाए तो भी पूरा ध्यान से नहीं देखता। तो यह कामना की तीव्रता शरीर को भी बीमार बनाती है, और मन की बीमारी का तो बहुत बड़ा कारण है। मानसिक बीमारियों का विश्लेषण किया जाए तो मन की जो समस्याएं हैं, मन की बीमारियां हैं, वहाँ यह कामना की आसक्ति बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। एक प्रकार की कामना एक प्रकार की बीमारी, मानसिक बीमारी पैदा कर देती है। सबसे पहले तो मन को चंचल बनाती है, मन की चंचलता बढ़ जाती है। दूसरी बात कि जब कामना है तब यह रहता है कि मैं ऐसा कोई दिखाऊं जिससे मुझे बड़ा स्थान मिल जाए, मुझे पुरस्कार मिल जाए, मुझे सम्मान मिल जाए। बस ये कामना मानसिक बीमारी पैदा करती है। मिल जाता है तो अच्छा, नहीं मिलता है तो समस्या पैदा हो जाती है। वास्तव में जो समझदार व्यक्ति होते हैं वे पुरस्कार, सम्मान आदि आदि प्रोत्साहन जो देते हैं उस व्यक्ति को देते हैं जो कामना रहित होकर काम करता है, निस्वार्थ भाव से काम करता है और करुणा और अहिंसा के साथ काम करता है। जिस व्यक्ति में करुणा नहीं, अहिंसा नहीं और बड़ा काम भी करता है, शायद पुरस्कार पाने योग्य नहीं होता और समझदार व्यक्ति के द्वारा उसको मिलता भी नहीं है। एक समय की बात, सम्राट अशोक जो विशाल साम्राज्य हो गया था, अधिक अलग अलग प्रांतों के शासक नियुक्त थे और बृहत्तर भारत, इतना विशाल साम्राज्य, पूर्व का शासक, पश्चिमी प्रांत का शासक, दक्षिणी प्रांत का शासक और एक मगध का शासक, सब शासक थे। जब 12 महीने का समय पूरा होता है तो सारे राज्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है कि किस प्रांत में कितना नफा हुआ, लाभ हुआ और क्या हुआ। सब चारों प्रांत पालक आए हुए थे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे। पूर्व के शासक ने कहा कि सम्राट, मैंने इस साल दूना लाभ कमाया है, खजाने को दूना बढ़ा दिया। दक्षिण के प्रांतपाल ने भी अपनी सूचना दे दी। जब पश्चिम का प्रांतपाल आया तो उसने कहा कि मैंने तो इतना बढ़ा दिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सम्राट ने पूछा कैसे बढ़ाया, तो वह प्रांत का शासक बोला कि मैंने कर्मचारियों के वेतन घटा दिए, जनता पर कर अधिक लगा दी और धन अधिक आ गया।
चौथा मगध का प्रांतपाल आया। उसने कहा कि महाराज क्षमा करें, मेरा तो जो खजाना आधा हो गया है, जो रोज आता है इस वर्ष आधा खजाना भरा है। सबने सोचा कि यह दंड का भागी होगा, इसे दंड मिलेगा कि खजाना पूरा ही नहीं किया, आधा कर दिया उल्टा। सम्राट ने पूछा कैसे हुआ? उसने कहा कि मैंने कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए। बड़े बेचारे दुखी जीवन जी रहे थे, अभाव में जी रहे थे, बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। मैंने उनका वेतन दूना कर दिया और मैंने कर भी कम कर दिए। और प्रजा की जो समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं गरीबों को, तो मैंने गरीबों को भी पोषण दिया। और आप क्षमा करें, खजाना आधा हो गया। चारों की बात सुनी और सम्राट ने कहा इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रांतपालक मगध का प्रांतपाल। अब कामना वाले ऐसे ही धरे रह गए। जिनके मन में बड़ी कामना थी कि हमें पुरस्कार मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, धन्यवाद साधुवाद मिलेगा, सब रह गए। और जिसने खजाना आधा किया उसको सब कुछ मिल गया। इस पर आप सोच सकेंगे कि कोरी कामना से नहीं, कामना के साथ हमारा यथार्थ भी होना चाहिए कि कामना किधर जा रही है, कामना का रास्ता कौन सा है, दिशा कौन सी है, इस पर हम विचार करें। और विचार करना आवश्यक है, हमें सोचना चाहिए। केवल कामना के आधार पर जीना अच्छा नहीं है। और कोरी कामना मानसिक समस्याएं बहुत पैदा करती है। मुझे आज शाबाशी मिलनी चाहिए थी, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे आज कोई संबोधन मिलना चाहिए था, कुछ भी नहीं मिला। मुझे आज कोई पुरस्कार मिलना चाहिए था, कुछ भी नहीं मिला। पहले कामना कर आए हैं तो दुख हो जाएगा, जो कामना कर नहीं आए उनको कोई दुख नहीं होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण आप ले सकते हैं कि कामना कर जाओ और वह नहीं मिलेगा तो क्या होगा? दुख है। बिना कामना जाओ और ये जाओ, कभी जो मिलेगा ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, मिला तो कोई सुख नहीं ज़्यादा, नहीं मिला तो कभी दुख नहीं होगा। कामना के रहस्य को समझे बिना हम दुख के रहस्य को नहीं समझ सकते।